किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हम आपको देना चाहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद एक 4 सदस्यीय कमेटी बनी थी, उसमें से एक जो किसान नेता हैं जो पंजाब के ही रहने वाले हैं, भूपेंद्र मान, वो जो है वापिस हो चुके हैं। उन्होंने खुद जो है एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि वे इस कमेटी से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वे किसानों के समर्थन में है, क्योंकि जिस तरह से उन 4 सदस्यीय कमेटी जो बनाई गई थी उस पर लगातार जो है किसान हरियाणा के हो चाहे पंजाब के हो या देश भर के किसान हो, लगातार जो है उस पर आरोप लगा रहे थे कि जो 4 सदस्य हैं वो किस तरह से जो है कहीं ना कहीं सरकार के फेवर के है, किसानों के फेवर के नहीं है। जो सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून बनाए गए थे उनके फेवर में है। तो इसको लेकर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन से जो युवा किसान नेता है जगदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जगदीप सिंह ओलख जी हमारे साथ मौजूद हैं जो चुड़ूनी ग्रुप से हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक बड़ी खबर आ रही है, जो भूपेंद्र मान है, जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी उसमें से उन्होंने नाम वापस ले लिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज अभी 1 घंटा पहले एक बहुत बढ़िया खबर आई है। भूपेंद्र सिंह मान जो सुप्रीम कोर्ट में एक 4 मेंबरी कमेटी बनाई गई थी उसके एक सदस्य थे, उन्होंने उस कमेटी से अपने आप को अलग कर लिया। आज उस कमेटी की पहली विकेट गिर चुकी है और हम धन्यवाद भी करते हैं भूपेंद्र सिंह मान जी का। उन्होंने अपनी ज़मीर से फैसला लिया और इस किसान आंदोलन के हक में आके खड़े हो गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है मैं अपने पूरे पंजाब के और इन किसानों को समर्थन करता हूं। और ये छोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है। ये हमारे इस किसान आंदोलन की मजबूती है। ये इतनी बड़ी मजबूती है भी आज उनको मजबूर होना पड़ गया उस प्रेशर में, किसानों के दबाव में, उस कमेटी को छोड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई हुई कमेटी में से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। ये खुद अब सोचने का विषय है भी ये आंदोलन इतना मजबूत है और किसानों का इतना बड़ा दबाव है, उसमें आज ये जो फैसला लिया है हम इसका स्वागत करते हैं। और जो दूसरे 3 मेंबर हैं उनको भी कहना चाहेंगे आप इस कमेटी से अलग हो, आप पाप के भागीदार ना बनो और ना इस कमेटी के सामने कोई किसान नेता जाने वाला, क्योंकि हमारे किसान नेताओं द्वारा ना ये केस डाला गया था, ना इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए थे। ये तो एक सरकार का ही षड्यंत्र था भी किसी तरीके से इस आंदोलन को खराब किया जाए। लेकिन अगर स्टे लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के तहत, जो है स्टे लगाया, उन्होंने हस्तक्षेप किया ताकि कहीं ना कहीं एक सरकार को भी एक फटकार सी लगाई कि कहीं ना कहीं इतने लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, आखिरकार केंद्र सरकार क्या कर रही है इस मामले को लेकर। और स्टे लगा है, लंबा चलेगा निश्चित तौर पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आपके सभी 32 किसान संगठन है, जत्थेबंदियां हैं, कोई ना कोई कमेटी तो जरूर बनानी पड़ेगी जो सीधा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात कर पाए, क्योंकि सीधे तो आप 32 के 32 लोग तो वहां बात नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई कमेटी बनाई जानी चाहिए। आपको लगता है कि जो 4 सदस्य कमेटी बनाई गई है उसमें से 2 से 3 लोग आपके जो 32 जो मेंबर हैं उनके वो भी शामिल होने चाहिए? देखो, एक ये क्लियर फैसला है भाई, ये जो केस है ये सरकार द्वारा ही डलवाया गया था। वो सरकार की कोई जानबूझ के उन्होंने फर्जी किसान यूनियन खड़ी करके केस डलवाया था। हमारा ना किसान नेता ने ये केस डलवाया है, ना हम उसमें पक्षकार हैं और ना ही किसी ऐसी कमेटी के सामने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का हम जरूर सम्मान करते हैं, पर ये नहीं है भाई जो आज आंदोलन की हमारी भावनाएं हैं ये कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं लोकसभा राज्यसभा के थ्रू, और केंद्र सरकार इनको रद्द करे और बिना रद्द करवाए एक भी किसान वापिस आने वाला नहीं है। ये चीज बिल्कुल क्लियर है। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ी खबर जरूर है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे जरूर लगा दिया गया, लेकिन किसानों ने यह साफ कर दिया कि जब तक कानून जो है वापिस नहीं होंगे वे वापिस नहीं जाएंगे। जगदीप सिंह ओलख से हम बातचीत कर रहे थे और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। दूसरे और क्वेश्चंस पर भी बातचीत करेंगे। सर, एक दूसरा सवाल हमारा यह है कि कैमला का मामला हुआ, करनाल के घरोंडा हल्के के कैमला गांव में काफी हिंसक झड़प हुई, तोड़फोड़ हुई। उसके बाद जो है जानकारी मिल रही है कि जो परसों रात को गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मुलाकात हुई है, उसमें अमित शाह ने सीधे तौर पर जो है सरकार को, मुख्यमंत्री को आदेश दिए हैं कि जब तक यह किसान आंदोलन नहीं निपट जाता, जब तक यह किसान आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से नहीं निपटता, तो तब तक कोई भी आप प्रोग्राम या किसान महापंचायत नहीं कर पाएंगे। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो बात देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कही है भाई जब तक ये किसान आंदोलन नहीं निपट जाता आपने कोई किसानों को रिलेटेड कोई आपने प्रोग्राम नहीं करना। ये बात हम लगातार सरकार को कह रहे थे, डीसी महोदया को भी कही भाई जब तक ये हमारा आंदोलन चल रहा है प्रोग्राम ना करो। ये हमारी बात भी मान जाते तो ये इंटरनेशनल बेइज्जती ना होती सरकार की, हरियाणा सरकार की, जो पूरे विश्व में इन्होंने ये बेइज्जती करवाई है वो बच सकती थी। पर इन्होंने आज अमित शाह जी ने बोल दिया, अब ये मान जाएंगे जो हमने बोला भाई आपके ये सारा एक
जन भावनाओं के खिलाफ है, लोगों में आक्रोश है। इन्होंने हमारी किसी बात पे ध्यान नहीं दिया। प्रशासन को भी, डीसी साहब को भी यही बोला, 9 वाली मीटिंग में भी बोला, भाई जब पाडा का प्रोग्राम कैंसिल आपने करवाया तो आप कैमला का प्रोग्राम भी कैंसिल करवाओ, क्योंकि लोगों में आक्रोश है। लोग इस आंदोलन के साथ इमोशनली तौर पर जुड़ चुके हैं और सभी किसान इस आंदोलन के साथ है, पर उन्होंने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। आज वही हमारे वाली बात जो हम इनको लगातार बोल रहे थे, वो आज अमित शाह जी ने बोली है, इनको दिशा निर्देश दिए हैं, जब तक किसान आंदोलन है आपने लोगों में, किसानों में नहीं जाना और आप अपने घर बैठो, कोई प्रोग्राम नहीं करना। कैमला वाले मामले में जो है 800 से 900 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और एफआईआर में जिक्र है कि 800 से 900 असामाजिक तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब ऐसी घटनाएं होती हैं सरकार मुकदमे दर्ज करती है। इससे पहले पीछे भी जब बैरिकेड तोड़े गए, या पिपली रैली की बात करो, पिपली रैली में जब किसान आए हैं उस टाइम भी इन्होंने 307 के पर्चे दर्ज किए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं करनाल जिले से बिलोंग करता हूँ। हमारे जो पहले पर्चे थे भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी पर, वो अम्बाड़ा जिले वाले और कुरुक्षेत्र जिले वाले भाइयों पर थे। हमें इस चीज़ का मलाल रहता था, भाई आंदोलन में तो हम भी साथ में हैं और करनाल का भी कोई पर्चा नहीं है, पर सरकार ने हमारी वो भी इच्छा पूरी कर दी। 900 बंदों पे पर्चे हुए हैं। हम ये कहते हैं सरकार का काम है पर्चे दर्ज करना। हमने सारी बातें पहले बोल दी थी सरकार को, भाई हमने ये प्रोग्राम मत करो। आज उस हमारी बात पर अमित शाह जी ने भी जो इनको इंस्ट्रक्शन यही दिए हैं, भाई आपने नहीं करना, तो यही कहेंगे पर्चे सरकार का काम, इन्होंने दर्ज कर लिए। नाजायज़ दारों में पर्चे हैं। हमारे लोगों ने जाके वहाँ कोई शुरुआत नहीं की। वहाँ पर 70-80 जो गुंडे थे बीजेपी के, उन्होंने हमारे बंदों पे हमले किए। पुलिस आगे आगे हमले किए, पुलिस मूक दर्शक बनी रही, वो आगे हमले कर रहे थे, उनके हाथों में लठ थे। ये आप सभी मीडिया साथियों का भी धन्यवाद है जो आपने इस सारी घटना का दूध पानी का पानी किया। तो अब आखिरकार लोग जानना चाहेंगे कि कैमला गांव में हुआ क्या था, क्यों आखिरकार आपको मजबूरन टेंट में आप घुसे, वहां पर तोड़फोड़ की, कानून को अपने हाथ में लेना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ था? देखो, होता क्या है, जब आप जनता के खिलाफ, जन भावनाओं के खिलाफ चाहते हो तो जनता में आक्रोश और बढ़ जाता है। एक सबसे बड़ी बात है, वो उस आंदोलन में लोग 2 डिग्री टेम्परेचर पर रह रहे हैं। वहाँ बारिश ने हालात ख़राब की, डेली 3 से 4 डेथ हो रही हैं, लोगों के घरों में डेड बॉडी आ रही हैं, शहीद हो रहे हैं हमारे भाई। उस टाइम पे आप इस तरह से एक लोगों को फिर इरिटेट कर रहे हैं ऐसा प्रोग्राम करके, तो ये गुस्सा स्वाभाविक है, क्योंकि इस प्रोग्राम का कोई औचित्य नहीं था। अब ये बात सेंटर पे पहुंच चुकी है, आंदोलन दिल्ली शिफ्ट हो चुका है। हरियाणा सरकार ने जुलाई से लेके अब तक 6 महीने किया ही क्या है, लोगों को यही समझाया ना ये कानून अच्छे हैं। तो घायल भी हुए उस दिन कोई किसान आपके वहां? हाँ, छिटपुट चोटें लगी हैं। तो कुल मिला के हम यही कहेंगे भी दोनों तरफ से नुकसान होने से बच गया, जो भी कोई इतना नुकसान तो नहीं आपको हो। लगता है कि 71 लोगों के नाम बाय नेम दर्ज हुए हैं पर्चे, जिसमें आपका भी नाम है, गुरनाम सिंह चुड़ूनी जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी जो है नामजद और उसमें है दर्ज है, जो 71 मामले बाय नेम दर्ज हुए हैं, तो गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमने ये बात क्लियर कर दी, हमारा कोई बंदा ना तो छुप के रहेगा, हम अपना खुले में घूमेंगे। ठीक है, प्रशासन ने यदि गिरफ्तारी करनी है गिरफ्तारी करे, पर एक चीज़ क्लियर है, यदि हमारे एक भी बंदे की गिरफ्तारी हुई, हम हजारों की संख्या में उस थाने का घेराव करेंगे। ये बात मैं लगातार रिपीट कर चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ। आपने यदि हमारे किसी भी किसान ने गिरफ्तारी की, हमारे पास हमारे भाई मैसेज पहुंचाएंगे, हम उस टाइम रखेंगे, उस थाने का घेराव करेंगे। और ना हम किसी गिरफ्तारी से डरते, क्योंकि जब आंदोलनकारी हैं, क्रांतिकारी हैं, तो हमें तो जेल बनी हमारे लिए हैं, तो जेल में जाना क्रांतिकारी और आंदोलनकारियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जेल तो एक तरह से हमारा घर है, जेल में भी जाना पड़ा, पर हमने एक बात है, हमने इस कानूनों को रद्द कराना है और रद्द कराए बिना हम वापस नहीं आएंगे। ये पर्चे दर्ज करें, ये गिरफ्तारियां करें, ये लाठीचार्ज करें, और लास्ट बात, चाहे ये हमें गोलियां मारें, हर चीज के लिए हमारा एक एक व्यक्ति तैयार है, एक एक किसान भाई तैयार है। अब देखना सरकार ने है, इन्होंने हमें कब तक देखना है। हम इस आंदोलन को जीत के आएंगे। हम ये चीज़ क्लियर करते हैं, पर्चे दर्ज करें, गिरफ्तारियां करें, हमारे सभी लोग इसके लिए तैयार हैं और हम पूरा जोर लगा के आंदोलन लड़ रहे हैं और जीत प्राप्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से जब परसों स्टे मिला तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने किसान बंधुओं को कहकर भी अपील की, किसान बंधु कि अब आंदोलन वापस आ सकते हैं, किसान बंधु जो है वो आंदोलन से वापस आ जाए, इस तरह की अपील की है किसानों से। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, मुख्यमंत्री को इतना वो नहीं बनना चाहिए एक बंदा भोला बन के दिखाए। उन्होंने इस आंदोलन में पिछले 6 महीने पे हमारे पे लगातार इस सरकार ने, हरियाणा सरकार ने
अत्याचार किए, चाहे वो पिपली रैली हो, चाहे जब हम दिल्ली कूच को गए, हमारे रास्ते रोके गए, सड़कें खोदी गई, पानी मारे गए, आंसू गैस के गोले मारे गए। तो इन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से हमें रोकने की कोशिश की और ये हमारा हक था भी हम दिल्ली अपनी आवाज़ सुनाने जा रहे थे। तो अब मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है, मुख्यमंत्री जी तो अब तक कहते हैं, परसों की स्टेटमेंट थी भाई केंद्र सरकार इन कानूनों को रद्द नहीं करेगी। ये हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री कह रहा है। तो पहली बात तो ये है, पिछले 6 महीने में इन्होंने हमें कोई एक भी फायदा नहीं बताया इन कानून का, और ना एक भी किसान हरियाणा का इनका फायदा समझ पाया। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये कानून बिल्कुल हमारे खिलाफ है। मुख्यमंत्री जी अपनी वाणी को भी थोड़ा सा इन कृषि कानूनों के बारे में विराम दें और थोड़ा सा 15 दिन 20 दिन रेस्ट करें। हरियाणा की मनोहर सरकार ने यह बात कही थी कि कैमला गांव में जो किसान महापंचायत होने जा रही है, पहली महापंचायत है, इसके बाद जो है अलग अलग गांवों में, अलग अलग विधानसभाओं में जाकर सैकड़ों ऐसी महापंचायत करेंगी। तो क्या लगता है कि कैमला गांव में जो कुछ हुआ उसके बाद क्या हरियाणा सरकार अब दोबारा दूसरे जिलों में या दूसरी विधानसभाओं में किसान महापंचायत करेगी? देखो, पूरे हरियाणा में इसी तरीके से आक्रोश है, बीजेपी के नेताओं से, मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से, एमएलए से। अब इनको मैं यही अपील करूंगा, 15-20 दिन अपने घर रहे आराम से, इस प्रदेश का भाईचारा ना बिगाड़े, माहौल ना बिगाड़े और किसी को बलि का बकरा ना बनाए। जैसे इन्होंने कैमला गांव को कोशिश की भाई बलि का बकरा बना दें, पर उस गांव का मैं धन्यवाद करता हूं, उस गांव ने जैसा हमें समर्थन दिया, मैं फिर कैमला गांव का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने भाईचारा निभाया और उन्होंने हमारा साथ दिया। इस जो 71 बंदों के बाय नेम पर्चे हैं, 19 बंदों के कैमले गांव के भी लड़कों के पर्चे हैं। ये चीज साबित करती है भाईचारा सबसे बड़ी चीज है, वो कैमला गांव ने निभाया है। सरकार ने अपनी घटिया हरकत की, उसने ये भाईचारा तोड़ने के लिए प्रोग्राम करवाया था और बलि का बकरा कैमला गांव को बनाना चाहते थे। पर वो धन्यवाद के, बधाई के पत्र है हमारे भाई, जिन्होंने सारे सिस्टम से ऊपर होके, एमएलए का भी प्रेशर था, गाँव के सरपंच का भी प्रेशर था, उन्होंने सारों को एक साइड रख के और इस रैली को रद्द कराने के लिए पूरा जोर लगा दिया। नया साल किसानों ने सिंगू बॉर्डर पर मनाया, टिकरी बॉर्डर पर मनाया, लोहड़ी जो है कल नए साल की तरह वहां पर मनाई गई, प्रतियां जलाई गई। और अब 26 जनवरी को लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ जो ट्रैक्टर मार्च की बात की जा रही है उसमें कितने हजारों की संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली पहुंचने की संभावना है? देखो, हमारा जो अगला सबसे बड़ा इस आंदोलन का पड़ाव, जो अगला जो स्टेप है, वो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे ट्रैक्टर परेड है। हम पहले कह चुके हैं, इस पर किसान का ट्रैक्टर वहाँ परेड करेगा, एक साइड में टैंक चलेंगे और दूसरी साइड में हमारे ट्रैक्टर चलेंगे। लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद शायद किसान आंदोलन अब वापस हो जाए। क्या लगता है आपको? क्योंकि काफी किसान वहां से, कुछ ऐसी भी जानकारी आ रही है कि किसान जो है रवाना होना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल गलत जानकारी है। आपको बताना चाहूँगा, करनाल जिले की ये स्थिति है। हमारा 15,000 ट्रैक्टर 24 तारीख को, जो हमने फैसला कल मीटिंग करके लिया है, 24 जनवरी को हम शाम तक वहाँ पहुँच जाएंगे और इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड में हमने सारों ने शामिल होना है। मैं करनाल जिले के भाइयों से अपील करता हूँ, अभी हमारे पास गांव की लिस्टें भी आनी चालू हो गई हैं। अभी बांसा गांव से बात हुई, 26 ट्रैक्टर तो आज की डेट में तैयार हैं। वो कह रहे हैं हमारे 2-3 दिन तक 50 ट्रैक्टरों की लिस्ट हो जाएगी। तो आज इतना जोश है ना, ऐसा माहौल है। तो मैं आपको ये बताता हूँ, करनाल जिले का एक भी ट्रैक्टर घर नहीं रहेगा। पूरे करनाल जिले का हमारा टारगेट 15,000 का है और ये हमारे किसान भाई इसको 20,000 से ऊपर ले जाएंगे और पूरे हरियाणा से 3 लाख ट्रैक्टर दिल्ली को निकलेगा। कैमला का जो प्रकरण हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हालांकि यहां पर तो लैंड नहीं हुए, लेकिन चंडीगढ़ में जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी, वो मुख्य साजिश करता रहे इस कैमला प्रकरण के पीछे, उन्होंने भड़काने का काम किया, इसलिए उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, इनकी नज़रों में तो जो इनको अच्छी सलाह दे और इनको वही सारे साजिश करता है। हमारे डीसी साहब को भी यही बोला था, भाई इसको कैंसिल कराओ और मुख्यमंत्री जी जो क्रोश है, जो गुस्सा है, उसको समझें और इस जो ये इन्होंने पंचायत रखी है इसको कैंसिल कर दें। कुछ किसी तरीके का माहौल ना बिगड़े, लोगों में बहुत गुस्सा है। पर मैं भी मानता हूँ प्रशासन मजबूर था, मुख्यमंत्री की जिद थी, मैंने आना है। तो अब उसमें हम तो इनके सलाहकार थे, अच्छे सलाहकार, भाई इसको कैंसिल कर दो और आप भी अपनी इज्जत बचाओ। पर नहीं, इन्होंने कुछ और सोचा था। और अब जो किरकिरी हुई है हमारे प्रदेश सरकार की, पूरे हरियाणा में, हरियाणा की इन्होंने जो किरकिरी कराई पूरे विश्व में, तो वो आपके सामने है। यदि मुख्यमंत्री 9 तारीख को हमारा निवेदन प्रशासन के थ्रू गया था, मान लेता, तो क्या इसका कद छोटा हो जाना था? मेरे हिसाब से तो इसका कद हरियाणा में और बढ़ता। भाई मैंने लोगों के माहौल को देखते हुए
और आक्रोश को देखते हुए ये प्रोग्राम कैंसिल कर लिया। अब भी तो हेलीकॉप्टर की खिड़की में से नीचे देख के फिर हेलीकॉप्टर लेके भाग गए हैं, जब नीचे लोग खड़े देखे। तो ये चीज 9 तारीख को भी देख लेते ना भाई, जब हम इनको बार बार यही बोल रहे थे मीडिया के आपके रास्ते से ही बोला भाई, लोगों में गुस्सा है, इमोशनली लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ चुके हैं, और आपसे यही निवेदन है इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दो। जब आंदोलन समाप्त हो जाएगा मुख्यमंत्री को हम खुद बुलाएंगे, हमने ही तो बनाया इनको, एमएलए में भी वोटें दी, सरकार तो सारों से ही मिलके बनी है, तो हम इनके कोई दुश्मन थोड़ा है। पर ये बोला था आज का माहौल ऐसा है, आप ऐसे प्रोग्राम मत करो, पर मुख्यमंत्री तो खुद आया हेलीकॉप्टर की खिड़की से देख के, जब देखा हजारों लोग खेतों में खड़े हैं तो फिर मुख्यमंत्री अपना हेलीकॉप्टर लेके निकला है। तो इस चीज से बचा जा सकता था सरकार द्वारा, पर उनका अड़ियल रवैया ऐसे संवैधानिक पद पर बैठकर ऐसी चीजें शोभा नहीं देती। और आगे भी अपील करेंगे, ऐसा प्रोग्राम अमित शाह जी ने जो बात बोली है उस पर अमल करें, हरियाणा में खास करके कोई ऐसा प्रोग्राम ना करें, तो ये अपील करेंगे हम। तो ये बातचीत हम देख रहे थे, आप देखा किस तरह से भारतीय किसान यूनियन के जो युवा किसान नेता है जगदीप सिंह औलख, उन्होंने साफ कर दिया कि आने वाली 26 जनवरी भी जो किसान है वो दिल्ली में ही 26 जनवरी में परेड कर जो है मनाएगा। 24 तारीख को करनाल से जो लक्ष्य रखा गया है 15,000 ट्रैक्टरों का, 15,000 के करीब जो ट्रैक्टर है करनाल जिले से अकेले पहुंचेंगे। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जो 900 किसानों के ऊपर पर्चे करनाल में दर्ज हुए हैं कैमला प्रकरण के बाद, उस मामले में भी जो है अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो वह उस थाने का, उस चौकी का घेराव करेंगे। जब तक उस किसान को छोड़ा नहीं जाता तो निश्चित तौर पर जो आने वाला जो समय है वो और ज्यादा परेशानी भरा हो सकता है अगर किसानों की किसी तरह की कोई गिरफ्तारी होती है इस मामले को लेकर। लेकिन दूसरी बात एक ये है कि जो भूपेंद्र मान है, जो 4 सदस्यीय कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई थी, उन्होंने जो है अपना हाथ वापस ले लिया उस कमेटी से। अब देखना ही होगा कि आखिरकार इस कमेटी में क्या कुछ और नाम शामिल किए जाते हैं, क्योंकि उन लगातार उन चारों नामों पर किसान नेता भी और किसान भी जो है ये आवाज उठा रहे थे कि ये चारों लोग जो है वो किसान कृषि कानूनों के समर्थन में है, फेवर में है, सरकार के बंदे हैं, इस तरह की बात करते हुए नजर आ रहे थे। लगातार मीडिया में इस तरह का जो है इंटरव्यू देखा जा रहा था। लेकिन अब एक लीडर की तरफ से जो है अपना हाथ वापस ले लिया। अब 3 सदस्यीय कमेटी रह गई है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आगे क्या कुछ इस कमेटी में कुछ और लोग भी क्या शामिल किए जाते हैं या नहीं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।